हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ईओआरओ का फॉर्म लगा चुके होंगे, चाहे आप राजस्थान से चाहे अदर स्टेट से कहीं से भी है, लेकिन आपने ईओआरओ का फॉर्म लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फॉर्म लगाने के बाद आप जैसे ही प्रिपरेशन करने बैठते हैं, पहले तो आपको ये गुमराह किया जाता है क्या इसके एग्जाम है वो आगे बढ़ सकते हैं क्या। दूसरा, उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है आखिर इसमें कितने फॉर्म लगाए गए। आप जैसे जाकर के सर्च करते हैं ना तो आपको काफ़ी नंबर्स मिलते हैं, अलग अलग नंबर्स मिलते हैं। उसके बाद में सवाल आता है मार्केट में इतनी बुक्स अवेलेबल, आखिर हम क्या पढ़े, क्योंकि एक ऑथेंटिक चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। आपके लिए सभी टीचर सम्मानी होते हैं, सभी आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि हम कहाँ कहाँ जा कर के पढ़ें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल ये भी है कि आखिर अगर हम तैयारी करें तो क्या इतनी सी पोस्ट से कुछ होगा। सर कई लोग बता रहे कि पोस्ट और बढ़ जाएगी, सर इतनी सी पोस्ट हुई तो क्या हमारा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। इन तीनों के जवाब आपको आप ही की लैंग्वेज में देने वाला हूँ। आज मैं आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आज तक आपने फील किया, आपने रियलाइज़ किया, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या है। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ ईओआरओ को लेकर के। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, आज भी कॉलेज में आपने पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े हैं ना, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। स्कूल में पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी क्लास होती है, ठीक है। पूरी क्लास के अंदर जैसे ही न्यू सेशन होता है, आपको लगता है कि पुराने दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं। न्यू सेशन के अंदर ध्यान से समझिएगा, चेहरे पे स्माइल आ सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ से कनेक्ट करके देखिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा। न्यू सेशन के अंदर जैसे ही कोई सुंदर सी कन्या आती है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपकी क्लास में एंटर करती है, कई लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। बस अब तो सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ध्यान किस पे, उसी सुंदर कन्या पे। तो हमारी लाइफ में अभी सुंदर कन्या कौन है, ये ईओ और आरओ, ठीक है। अब बाकी भी कन्याएं ऑलरेडी क्लास में बैठी हुई है ना, आप चाहे तो कन्याएं कन्नाओं से भी समझ सकती है, लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा। और भी यहाँ पे बाकी क्या है, सीईटी भी है, आरएस भी है, ये और भी कन्याएं यहाँ पे बैठी हुई है, आपकी एलडीसी भी है, सब कुछ है। लेकिन ये नई कन्या आई है, सबका ध्यान कहाँ पर है, इसी के ऊपर है ना। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे अब आप लोग चाहते हैं किसी भी सुंदर कन्या को आप देख करके आप अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब होते हैं। कंफ्यूजन क्या है, ये ईओआरओ आने के बाद में आप आरएस, एलडीसी, सीईटी जो भी एग्जाम दे रहे थे उनसे भटक चुके हैं कि आपको दिख क्या रहा है, सिर्फ ईओआरओ ही दिख रहा है। यही बात हो रही है ना, जो क्लास में होता था कईयों की नज़रों के सामने, तो जो पुराना रिकैप है ना वो सामने आ रहा होगा, फ्लैशबैक में आप जा रहे होंगे, भावनाओं में मत बहिए, सामने आ जाइए। ये सुंदर कन्या, ये नजरें सबकी इसके ऊपर है। अब सब लोग क्या करेंगे कि जितनी भी भीड़ है क्लास के अंदर क्या होगी, सबकी नजरें इसके ऊपर होगी। उसी तरीके से पूरी जितनी भीड़ है, चाहे 4 लाख ने फॉर्म भरा है, चाहे 5 लाख ने, चाहे 1 लाख ने, चाहे 50,000 ने, भीड़ सबकी नजरें इसके ऊपर है। लेकिन वो सुंदर सी कन्या हमेशा किससे इंप्रेस होती है, उससे नहीं, क्यों सारे दिन उसको देखते रहते हैं, ठीक है, कि तुम कब आओगी, तुम कब जाओगी, इससे कोई इंप्रेस नहीं होता ना। वो हमेशा एक ऐसा सुंदर, सुशील, ठीक है, और ऐसा डेडिकेटेड इंसान को देखती है जो कि उस क्लास के अंदर टॉपर है, अच्छे से पढ़ाई करता है। यही सुंदर कन्या आपकी ईओआरओ है। यहाँ पे वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रखे हैं कि मुझे ये एग्जाम कैसे भी क्रैक करनी है। तो जिस प्रकार से उसकी नजरें आप पे पड़ेगी, आप अगर मेहनत करोगे ना, अपने आप को कहीं पे जाके प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां जाकर के सर्च करने की जरूरत नहीं कि कितने फॉर्म है। आपको क्या मतलब है कि इसको कितने लोग देख रहे हैं, उसी तरीके से आपको क्या मतलब है कि कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है। आपको मतलब है कि मुझे इससे बात करनी है, दैट्स इट। उसी तरीके से आपको ये देखना है कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। अब यहाँ पे रोल आता है टीचर का, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये टीचर का रोल प्ले करता है। यहाँ पे सुंदर कन्या आएगी क्लास में, ऐसे अपवाद हर जगह घूमते हैं। वैसे फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा होगा, तो क्या उसके फादर हैं उसको स्कूल में भेजना बंद कर देंगे? उसी प्रकार से टीचर है, फॉर्म तो सबने भरे हैं, उसके लिए सारे बच्चे हैं वो इक्वल है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ईओआरओ के लिए पढ़ाना बंद कर देगा? क्या आप इसके लिए पढ़ना बंद कर देंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। जिस प्रकार से एक पिता होता है वो हर चीज को समझ करके ये कि मेरी बेटी को आगे बढ़ना है, उसी प्रकार से आपको भी क्या सोच करके चलना है कि मुझे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कितने फॉर्म लगे हैं, मेरी क्लास में कितने लोग हैं जो इससे इंप्रेस है। आपको ये करना है कि इसको इंप्रेस करना, और ये इंप्रेस किससे होगी, ईओआरओ। ये समझ लीजिए ना, ईओआरओ को भूल जाइए, इससे समझ लीजिए एकता, ठीक है, या आपका जो भी नाम उसको समझ लीजिएगा। आर से अगर आपको समझना है कुछ भी समझ लीजिएगा, राशि, ठीक है, जो भी आपको नाम याद है ना उससे समझ लीजिएगा आपको क्या अचीव करना है लाइफ
के अंदर ये, क्योंकि आपको पता है ना कि नौकरी है तो छोकरी है बेटा, ठीक है, नहीं तो कुछ लेना देना नहीं है। तो आप एक टारगेट ये समझ करके चलिएगा, लाइफ में कहीं पे भी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ, पहला पॉइंट आता है आपका कि कितने फॉर्म लगाए गए हैं। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कितने फॉर्म लगाए गए हैं, आपको सिर्फ अपनी एक पोस्ट चाहिए, सिर्फ उस पे ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर एक पोस्ट भी आती ना आपको उसके लिए फॉर्म लगाना, तो ये सोच लो कि वो एक पोस्ट है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी है, कोई नहीं लेके जा सकता। आपको एक एग्जांपल बता दूं, मेरे मिलने वाले थे, उनकी वाइफ को कैसे करके शादी के बाद में पढ़ाया, क्योंकि 10th में ही जब वो थी तो उनकी शादी हो गई थी। उनके ससुर ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी तैयारी करवाई। तैयारी करवाने के बाद में एक बार ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे सिर्फ उस वैकेंसी की 5 सीटें थी, जिसमें से ओबीसी फीमेल की 1 सीट थी। उन्होंने मना कर दिया कि पापा मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करूंगी तो मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा। ध्यान से समझिएगा, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ससुर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुझे वो सीट लेनी। आखिरकार ओल्ड राजस्थान के अंदर उसे वो सीट मिली। तो सिर्फ आप इतना सोचिए कि आपको अपनी सीट लेनी है, आपको कोई मतलब नहीं कि कितने फॉर्म लगाए गए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, रियलिटी में बताऊं, उसे कोई मतलब नहीं कि कितने लोगों ने फॉर्म लगाए, क्योंकि आप मान लीजिए चाहे 5 लाख ने फॉर्म लगाया है, ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे 2 लाख ने फॉर्म लगाया है, आप बस इतना सा मानिए कि इसका 10% जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ सीरियस है, जो इसकी सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, उन्होंने सीईटी का फॉर्म भी लगाया, वो आरएस का भी लगाएंगे, उन्होंने एलडीसी का भी लगाया, उन्होंने रीट का भी लगाया। फॉर्म लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जीत किसकी होगी, जो यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा है ना, जो अंत तक चलता रहेगा ना, जीत हमेशा उसी की होगी। इसलिए ये मत सोचिए कितने फॉर्म लगाए गए, आपको ये सोचना है कि मैं उन 10% लोगों में से हूं जो यहाँ पे टारगेट लगा करके बैठे हैं कि मुझे ये पोस्ट चाहिए। इस भीड़ में आपको शामिल होना ही नहीं है, ठीक है। बस आप एक तक लगा करके बैठिए। जिस प्रकार से वो नई सुंदर सी कन्या आती है ना, अगर वो डेडिकेटेड कैंडिडेट होता है ना, वो अपने आप को प्रूव करता है। तो जो लोग बाकी लोग इससे बात करने की कोशिश करते हैं ना, आपने खुद ने ये चीजें रियलाइज की है ना, वो खुद आकर के इससे बात करती है। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिएगा, आप इतनी मेहनत कीजिए ना कि सफलता खुद आकर के आपके कदम चूमे। ये खुद ब खुद आपके पास चल करके आएगी कि हाँ ये पोस्ट तेरे लिए ही बनी है। इतने पॉजिटिव हो जाइए, बस पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा कीजिए। तो उम्मीद है आप कहीं जाकर के सर्च नहीं करे होंगे, ये पढ़ने वाले बच्चे कभी नहीं पूछेंगे कि कितने फॉर्म लगाए गए, इसी वैकेंसी में नहीं, किसी भी वैकेंसी। दूसरा पॉइंट आता है कि सर हम पढ़े कहाँ से, क्योंकि मार्केट में इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम स्टडी कहाँ से करें। देखिए, सभी टीचर सम्मानीय, सभी टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है। इतना नहीं है कि आपको एक ही जगह पे सारा गोल मटोल करके एक ही जगह पे डाल दिया। देखिए, मैं उस चीज को मानता हूं कि जो आपके सब्जेक्ट है ना इसके अंदर, उसको ऑथेंटिक तरीके से पढ़िए। जैसे आर्ट कल्चर आप पर्टिकुलर जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आप उसी से पढ़िए। ऐसे नहीं कि आपके पास कोई बुक भी है तो आप सारा का सारा घोल मटोल करके एक ही बुक में सारी चीजें दे दिए। एक बात बताइए, एक थाली के अंदर आपको सारा खाना डाल देंगे कि आपको खाने में मजा आएगा। चावल दाल 3 प्रकार की सब्जियां डाल दी, उसी में रोटी डाल दी, वो सारा का सारा उसी के अंदर खराब हो जाएगा, आप ढंग से खा भी नहीं पाओगे। ठीक उसी तरीके से आपका स्टडी मटेरियल का है कि पूरा घोल मटोल मत कीजिए, एक एक तरीके से लेकर के चलिए। जैसे मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को उस चीज के लिए नहीं बोलता हूँ जो चीज मैं अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाया, सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ मैंने आपको करंट अफेयर प्लस स्कीम्स अवेलेबल करवाई। करंट अफेयर्स प्लस स्कीम्स जो योजनाएं हैं पार्ट ए पार्ट बी के लिए, अगर मुझे सिर्फ कमाना होता ना तो मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा सकता था। सारी चीजें कैसे भी नोट्स बना करके कैसे भी कहीं से इधर उधर करके भी दे देता। मैं तो एक बार रनिंग कर लेता ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल आप किसी को गालियां दोगे, क्योंकि एक दिल दुखता है ना तो वो आत्मा की बद्दुआ जरूर लगती है। इसलिए मैं सिर्फ उतनी ही चीज की हाँ करता हूँ जो चीज मैं बेस्ट कर सकता हूँ। और मैंने इसमें बेस्ट किया कि करंट अफेयर प्लस स्कीम्स का जो मैंने कॉम्बो पैक लॉन्च किया है ना, उसके अंदर जितने भी बच्चों ने, देखिए मुझे सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जितने भी बच्चों ने वो कोर्स लिया है अभी तक सभी का इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। आप चाहें तो ऐप के अंदर भी आप जाके देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। इसलिए जो भी चीज करो वो बेस्ट करो। आपको पढ़ना है तो एक पर्टिकुलर चीज को आइडिया लेकर के चलिए। इसमें आपको करंट अफेयर प्लस स्कीम जो कि 1 जनवरी 2019 से लेकर के आपको 1 जनवरी 2023 तक इसके अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इसलिए इस कॉम्बो पैक में आपको करंट अफेयर प्लस स्कीम राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल के लिए आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है ना कि आपने कहीं से भी स्टडी मटेरियल पढ़ा है स्पेशली ईयूआरओ के लिए, तो मैं एक टेस्ट दे रहा हूं, उसका लिंक फ्री में है। 20 क्वेश्चन है, जो बंदा इसमें से 15 से ऊपर लेकर के आ जाए ना,
ठीक है, वो मुझे बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि उसकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है। 20 में से 15 नंबर से ऊपर लेकर के आ जाए, गिने चुने होंगे अगर ऐसे आए तो भी। उसमें आप व्यू स्कोर कार्ड में जाकर के देखिएगा, आपको लीडर बोर्ड में जाकर के देखिएगा कितने बच्चे हैं। पता है उसके अंदर स्कोर क्या आ रहा है? 3.75 ओवरऑल स्कोर आ रहा है 20 में से। अब आप देख लीजिए कि तैयारी कितनी है। आप जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं इससे रिलेटेड। टेलीग्राम और कम्युनिटी पे जाकर के देखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछता हूं उसमें से 8% बच्चे ही ऐसे हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। तो क्या मतलब है कि 5 लाख ने फॉर्म भरा है, कितने? आप 5 लाख का 8% निकाल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। क्यों फालतू टेंशन लेते हैं? अगर 2 लाख ने फॉर्म लगाया तो उसका 8% निकाल करके देख लीजिएगा कि कितना कॉम्पिटिशन है। रियलिटी जांचनी है, वहां आकर के आप देखो। ऐसे तो हवा में मैं सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, कोई भी बता देगा। ठीक है, उनमें से भी आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आधे सीकर और उदयपुर बता देंगे, क्योंकि आधे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं उस एग्जाम से। तो वही लोग हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। उस भीड़ के चक्रों में आप क्यों जा रहे हो? एक ऑथेंटिक चीज को पढ़ करके चलिएगा। इसका जो करंट अफेयर जो स्कीम्स का है वो कॉम्बो पैक अवेलेबल करवा रखा है। इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बूस्टर डोज है, वो आपको मिल जाएगा जल्द ही। उसके ऊपर काम चल रहा है। इसी के साथ में नगर पालिका अधिनियम है। मुश्किल आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जो नगर पालिका अधिनियम वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम लगता है। घर नहीं बना रहे, आपके लिए महल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगे नहीं हमें सर मार्केट से लेना है, तो मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक ऑथेंटिक बुक मार्केट में नहीं आएगी। ऐसे आपको पैसे खराब करना और अपना टाइम खराब करना, तो आप कुछ भी जाकर के ले लीजिए। तब तक जो 70% रोल प्ले करता है राजस्थान जीके, ठीक है, उसके बाद में जो 20% रोल प्ले करता है जो करंट अफेयर, उसको तो आप लेकर के चलिए। कम से कम 10% के लिए आप वो चीजें खो रहे हो जो आपके हाथ में। आप वो शायद वो डायलॉग बोल चुके हो कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए कि मैं पूरी सल्तनत को खो दिया। ठीक है, याद आ रहा है? ये कथन किसका था? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा साम्राज्य, पूरी सल्तनत को खो दिया। ये किसका वाक्य था? वही चीज, वही गलती आप कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए कह रहा हूं कि बुक्स आप कुछ भी चूज कर रहे हो ना, उससे पहले एक अच्छा डिसीजन जरूर ले लेना, क्योंकि बुक्स ही आपके भविष्य का एक आईना होती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि उसमें से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज इसका लास्ट मौका है, ठीक है। आपको यहाँ पर 25% ऑफ भी चल रहा है, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने 1000 क्वेश्चंस का सेट और बनाया है राजस्थान जीके का, जो 2020 सेट में मैंने तैयार किया। आप उसका अगर ऑफलाइन टेस्ट देके देखना चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होगा आपका एग्जाम, ऑफलाइन होगा, तो उसको आप अच्छे से चेक करके देखिएगा। टॉप 1000 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी आपको अवेलेबल है, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। अब एक और सवाल आता है कि सर इसकी पोस्ट बढ़ेंगी क्या? तो ध्यान से समझ लीजिएगा, पोस्ट बढ़ेंगी क्या? जब यहाँ पे आपकी क्लास के अंदर एक नई कन्या आती है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो ये हमसे बात नहीं करी तो कोई दूसरी आ जाएगी। वो कोई दूसरी के चक्करों में कोई आती नहीं, और जो आती है उनको भाव कभी देती ही नहीं है। बात पता है ना? तो उस चक्कर में अगर आप रहोगे ना, वो ऐसे ही बैठे के बैठे रह जाते हैं। इसी तरीके से आप सोच रहे हो कि इसके अंदर पोस्ट बढ़ जाएगी, दूसरी नई वैकेंसी आएगी, वो आते आते आप बूढ़े हो जाओगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए डिसीजन आपको लेना है लाडलो कि पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी कंफर्म नहीं है, जब तक ये भर्ती पूरी होगी ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब तक ये भर्ती पूरी होगी, ये जो पोस्ट है वो आपको 140 to 150 तक देखने को मिल सकती है। अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूं, जल्द आपको अपडेट करूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो। ये जो पोस्ट है आपकी 104 तक की तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जैसे ये चीजें बढ़ेंगी तो ये आपकी भर्ती पूरी होगी, तब तक 140 150 तक जा सकती है। ये आपको अभी बता रहा हूं, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे लेवल से कर लीजिए। मैंने आपको ये काफी की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, इस चीज को समझ जाइए। अगर आप सीरियस है तो भटकने की आदत है तो आप भटकते रहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। स्टडी मटेरियल जो अभी मैंने दे रखा है आप उसको पूरा कर लीजिए, आपको लग जाएगा कि हम करंट अफेयर जो योजना है पार्ट एंड पार्ट बी की, उसकी तो टेंशन खत्म हो चुकी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सभी तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है तो ही इस चीज को लेकर के मैं आगे भी करूंगा। एक और चीज आपको बता दूं, आपको जल्द ही, ठीक है, जल्द ही सेकेंड वीक के बाद में, अक्टूबर के सेकेंड वीक के बाद में आपको जल्दी, यानी कि दिवाली से पहले ही कोशिश रहेगी, आपको ये योजनाएं हैं मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ में जो यहाँ पे ऐप के ऊपर स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी योजनाओं से रिलेटेड आपके
आपके लिए स्पेशल चीज़ें आएंगी। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उमेश शर्मा एकेडमी को। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने चैट में भी लिंक दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया, उसको जा करके जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपकी हर उस नब्ज को टटोला है जहाँ पे आपके मन में जो जो सवाल आते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिए कैसा लगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।